नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे शिष्यों, अब हम लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे और एक चीज हम लोग जानेंगे जो अनुवाद और व्याकरण दोनों के लिए जरूरी है और दोनों का आधार है। कहा भी गया है कि आधार जब तक मजबूत नहीं होगा महल मजबूत नहीं होगी। तो अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि खेल खेल में हम संस्कृत अच्छे ढंग से जान जाएं और आधार मजबूत हो जाए, तो उसके लिए शुरू से पढ़ने से ज्ञान होगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं या मैं सर्वत्र संस्कृतम चैनल की यह विशेषता है कि सरल रूप से आप लोगों को समझाया जाए और बताया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता ज्ञान को पढ़ेंगे। क्योंकि अनुवाद जब बनता है तो उसमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया आवश्यक होती है, और कर्ता को जानेंगे तभी जाकर क्रिया को जानेंगे और तब दोनों का सुमेल होगा। तो बड़ा से बड़ा अनुवाद में भी यदि कर्ता और क्रिया ठीक रहता है तो आधा अंक हम प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में संस्कृत में अच्छे अंक को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्ता ज्ञान में आप जानते हैं कि कर्ता ज्ञान को पुरुष, वचन और लिंग में विभाजित किया जाता है। तो संस्कृत में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ एक बात समझ लेना आवश्यक है कि अंग्रेजी और हिंदी में जिस तरह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है वह संस्कृत में नहीं होता है। क्योंकि यह कंफ्यूजन या यह संदेह जो है आप लोगों को काफी दिक्कत करता है और जिसके कारण आप ठीक से संस्कृत व्याकरण को नहीं समझ पाते हैं। जैसे अंग्रेजी और हिंदी में प्रथम पुरुष में फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, अर्थात हिंदी में मैं और हम लोग है। मध्यम पुरुष में तुम और तुम लोग है। उत्तम पुरुष में वह, वे दोनों, वह वे सब हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी में वचन 2 ही हैं, सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में 3 वचन होता है। एक का बोध कराने के लिए एक वचन, 2 का बोध कराने के लिए द्विवचन, 2 से अधिक का बोध कराने के लिए बहुवचन। पहला यह अंतर है। दूसरा अंतर है पुरुष में अंतर है। अंग्रेजी का 3rd पर्सन जो है वो संस्कृत में 1st पर्सन हो जाता है और संस्कृत का 1st पर्सन अंग्रेजी का 3rd पर्सन। यहाँ यह ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण बहुत से लड़के अपने बात को नहीं समझ पाते हैं या बहुत से लोग भी उसको अंग्रेजी की तरह ही संस्कृत पढ़ा देते हैं, जिससे बच्चों को काफी समस्या होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज जान जाइए कि पुरुष में हम लोग सबसे पहले प्रथम पुरुष को जानेंगे और प्रथम पुरुष में यहाँ आप एकदम जान जाइए कि अंग्रेजी का एकदम विपरीत है। अंग्रेजी में आप जानते हैं 3rd पर्सन में ही फॉर बॉयज, सी फॉर गर्ल्स, इट फॉर न्यूटर जेंडर होता है, परंतु संस्कृत में वही प्रथम पुरुष हो जाता है। यहाँ आप लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना है। इसलिए अब पुरुष जान गए, प्रथम पुरुष। उसके बाद हम लोग सबसे पहले प्रथम पुरुष को पढ़ेंगे। तो प्रथम पुरुष में के एक वचन का हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता को एक वचन में जानेंगे और इसके साथ साथ संस्कृत में लिंग भी 3 है। पुरुष के लिए पुल्लिंग, स्त्री के लिए स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग निर्जीव के लिए। तो यहाँ पर पुनः मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी का जो 3rd पर्सन है वो संस्कृत में 1st पर्सन हो जाता है और 1st पर्सन 3rd पर्सन हो जाता है। इसलिए आप लोगों के दिमाग में संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से आप लोगों को बहुत से लोग समझाए हुए हैं या आप लोगों को खुद संदेह है और आप हिंदी और अंग्रेजी की तरह संस्कृत में आप लिख देते हैं, समझ जाते हैं, तो वह उचित नहीं है। इसलिए और एक बात और जान जाइए कि केवल वह, वे सब, वे दोनों जानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में भी है, नजदीक के लिए होता है दिस इज ए बॉय, दूर के लिए होता है दैट इज ए बॉय। उसी प्रकार मेरे प्यारे शिष्यों, संस्कृत में भी केवल सह तौते जानने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग यह बता देते हैं कि सह तौते नहीं है,
यहाँ पर हम वह का जानेंगे, लेकिन आ गया अनुवाद यह लड़का पढ़ता है, तो आखिर बताइए इसका अनुवाद आप कैसे बनाएंगे। इसलिए यह का आपको जानना है तीनों लिंग में कि नजदीक के लिए यह लड़का है, तो यह का संस्कृत आपका होता है एसह, दूर के न और स्त्रीलिंग के लिए होता है ऐसा, और निर्जीव के लिए होता है एतत्। इन शब्दों को जानना है। और इसका एक और संस्कृत होता है, यद्यपि यह न थोड़ा सा क्लिष्ट माना जाता है, अयम, इयम और इदम, परंतु सही दोनों है। जैसे इदम पुस्तकम अस्ति, आप पुस्तक को पढ़ते होंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अकारांत शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है, जैसे रामः बालकः, तो एषः बालकः गच्छति, एक तरह सुनने में अच्छा लगता है। संस्कृत श्रुति मधुर भाषा इसलिए कहा जाता है कि न विशेष विशेषण में एक ही लिंग, एक ही पुरुष, एक ही वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एषः बालकः गच्छति, अब स्त्रीलिंग में प्रायः आकारांत, आकारांत मतलब जिसके अंत में आ है न, जिसके अंत में आ है उसको आकारांत कहते हैं। और न और इकारांत प्रायः शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। इसलिए ऐसा जो है इयम की अपेक्षा सरल है, क्योंकि न हमारा चैनल का जो एकमात्र उद्देश्य है संस्कृत को अति सरल करके पढ़ाना और आप उसको जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लें। इसलिए इयम का प्रयोग न करके हम ऐसा का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हलंत वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, इसलिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे। सही दोनों है, परंतु ऊपर वाला शब्द जो है एसह, ऐसा, एतत् स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के लिए सरल शब्दों का प्रयोग है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं अंग्रेजी की तरफ वह, तो वह दैट इज ए बॉय, तो दैट इज ए बॉय, दैट इज ए गर्ल, तो उसके लिए भी लिंग में अंतर होता है। इसलिए यहाँ कर्ता का ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कर्ता ही ठीक से नहीं जानेंगे तो आप क्रिया का कैसे सुमेल करेंगे, और तब आपको दिमाग में जो बैठा हुआ है संस्कृत भाषा कठिन है वह आपको हट जाएगा। तब आपका यह बात समझ में आएगा कि सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा न कठिन है न क्लिष्ट है। ये आपको उदाहरण के द्वारा मैं प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग भी अगर ध्यान देंगे तो निश्चय ही आप समझ जाएंगे। जैसे सह पुल्लिंग के लिए होगा और स्त्रीलिंग के लिए सा होगा, निर्जीव के लिए तत् होगा। अब उसमें जैसे आप अब मान लीजिए कि अगर आप लिंग का नहीं जानेंगे तो वह लड़का पढ़ता है सह बालिका पठती, वह लड़की पढ़ती है सा बालिका पढ़ती, वह फल मीठा है, तो वह को अगर आप तत् नहीं जानिएगा तो सह लिखना पड़ेगा, सा लिखना पड़ेगा। बहुत से बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए विस्तृत रूप से आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा कर्ता के बारे में। इसी प्रकार आप आगे थोड़ा बढ़ें तो देखिए कौन लड़का पढ़ता है। प्रश्न से कृते कः पुल्लिंग। यदि हम धीरे धीरे संस्कृत भी आपको इतना सरल है कि आप संस्कृत में भी बोला जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका कुछ न कुछ भाव आप संस्कृत में भी व्यक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे उसके लिए कौन शब्द का प्रयोग है, अगर लड़का है पुल्लिंग है, जैसे पुल्लिंगस्य कृते कर देंगे तो पुल्लिंग के लिए कः बालकः गच्छति, कौन लड़का जाता है, तो एषः बालकः गच्छति। मान लीजिए नजदीक है तो एषः बालकः गच्छति, सः बालकः गच्छति, तो उत्तर भी हो जाएगा। कः पुल्लिंग के लिए कः बालकः गच्छति, वाक्य का भी निर्माण हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर एक बात और आपको मैं अभी ही थोड़ा बतला दे रहा हूँ, यद्यपि क्रिया ज्ञान में मैं विशेष रूप से पढ़ाऊंगा। लट लकार आप जानते होंगे, क्योंकि ये नीचे वर्ग से ही आपको पढ़ना है। जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है उसको हम वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। और लट लकार के एक वचन में आप जानते हैं कि क्रिया के अंत में ती लगता है, जैसे पठती, अस्ति, गच्छति। तो वाक्य निर्माण में यद्यपि हम यहाँ कर्ता ही के द्वारा वाक्य बनाएं, जैसे अंग्रेजी में आप जानते हैं मेक ए सेंटेंस, अगर आई से कहा जाता है तो आई एम ए गुड बॉय आप कह देते हैं। उसी तरह ऐसा से यदि आपको कहा जाए कि एक वाक्य बोलिए, तो एषः बालकः पठति, पठति, अर्थात यहाँ आपको एक बात मैं समझा रहा हूँ
कि यदि प्रथम पुरुष कर्ता हो, एक वचन में हो, चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, कोई भी लिंग हो, यह वह भी हो, तो सबके साथ क्रिया के अंत में ती लगता है। तो अर्थात आप छोटे छोटे वाक्य बोल सकते हैं, एषः बालकः गच्छति, एषः बालकः खादति, एषः बालकः संस्कृतम वदति। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आपको, अभी मैं शुरुआत ही कर रहा हूं, फिर भी आपको ना संस्कृत भारी नहीं लग रहा है और आपको छोटे छोटे वाक्य बन सकता है। कह बालकः पठति, उसी तरह स्त्रीलिंग में हो जाएगा, का बालिका पत्रम लिखति, तो एषा बालिका पत्रम लिखति, सा बालिका पत्रम लिखति। उसी प्रकार निर्जीव में बहुत से बच्चे पुल्लिंग तो जानते हैं, परंतु निर्जीव में संस्कृत का कौन का क्या होगा नहीं जानते हैं। इसलिए कहा गया ना, जब तक आधार मजबूत नहीं होगी महल मजबूत नहीं होगा, और जब तक आधार आपका ठीक नहीं होगा आपको तब तक संस्कृत भारी लगेगा। इसलिए संस्कृत हल्का लगने के लिए आधार को मजबूत करना होगा। अभी हम लोग आधार को मजबूत कर रहे हैं। उसी प्रकार देखिए, आप लोग को भारी लगता है, बड़े बड़े वाक्य भी खेल खेल में बन जाएंगे, क्योंकि यह चैनल आपको खेल खेल में संस्कृत सिखाने का ना उद्देश्य रखता है। और जो लड़का पढ़ता है वह मेरा मित्र है, देखिए कितना बड़ा अनुवाद है, आपको भारी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यह ले लीजिए, यह पठति, एक क्रिया लीजिए, यह पठति, आपको मैं यहाँ इसलिए बताया हूं, यह पठति सह बालकः अस्ति, जो पढ़ता है वह लड़का है। उसी प्रकार या पठति सा बालिका अस्ति, और उसी प्रकार यत् अत्र अस्ति तत् श्वेत फलकम अस्ति। मेरे प्यारे शिष्यों, इस प्रकार लघु लघु वाक्यम भवान न यदि प्रयत्नं करिष्यति तर्हि अवश्यमेव वाक्य निर्माणं भवितुं शक्नोति। एक बार पुनः आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूं। देखिए, कहा गया है कि बार बार अभ्यास करेंगे तब जाकर ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए इसको एक बार और आप लोग समझ लीजिए। अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं प्रथम कर्ता ज्ञान में प्रथम पुरुष एक वचन में, और उसमें भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग शब्दों का ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका हुआ कि वह लड़का पढ़ता है, ठीक है, लेकिन यह लड़का पढ़ता है भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ आप देखिए, यह का संस्कृत पुल्लिंग में ऐसा हुआ, एषः बालकः गच्छति, स्त्रीलिंग में ऐसा हुआ, एषा बालिका गच्छति, और नपुंसक लिंग अर्थात निर्जीव में एतत् शब्द का प्रयोग हुआ। पठति की तरह पठति, गच्छति, खादति, आप इसके द्वारा वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार दूर के लिए पुल्लिंग शब्दों में हम सह का प्रयोग करेंगे, सह बालकः पठति, स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव के लिए तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, यह अति आवश्यक है कि निर्जीव में कभी भी हम सह नहीं लिखेंगे या सा नहीं लिखेंगे। लिंग का ज्ञान अति आवश्यक है। अब कौन लड़का पढ़ता है उसके लिए कह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए का शब्द का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव के लिए न किम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कौन फल गिरता है, मान लीजिए आपको पूछा जाए, तो कह तो नहीं कहेंगे, किम कहना पड़ेगा। किम फलम पतति, कौन लड़की खेलती है, का बालिका क्रीडति, कौन फल मीठा है, कह फलम न, कौन लड़का जाता है, कह बालकः गच्छति। उसी प्रकार जो लड़का पढ़ता है वह मेरा भाई है। देखिए बड़ा बड़ा अनुवाद। तो यह बालकः पठति सह मम भ्राता अस्ति, जो लड़की पढ़ती है वो मेरी बहन है। या बालिका पठति सा मम भगिनी अस्ति, यत जो चलता है वह पंखा है, ऊपर व्यजनम कहते हैं संस्कृत में, यत चलति तत् व्यजनम अस्ति। इस प्रकार इसको पुनरावृत्ति हो गई। आप लोग को भी मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक दो शब्द और बाकी है, उसको भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि यहीं से आपके ज्ञान की गठरी खुलेगी, और आप जब इसको समझ जाएंगे तो निश्चय ही आपको संस्कृत भारी नहीं लगेगा। जैसे आप देखते हैं आपका संस्कृत त्वम भी होता है, लेकिन त्वम के साथ सी लगता है, इसलिए अगर त्वम के स्थान पर हम यदि भवान शब्द का प्रयोग करें तो भवान के साथ, यहाँ आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि प्रथम पुरुष के एक वचन में हमेशा क्रिया के अंत में लट लकार अर्थात वर्तमान काल में
ती लगेगा। तो मतलब भवान किम करोति, आप क्या करते हैं। तो सरल संस्कृत में हम त्वम के स्थान पर यदि भवान का प्रयोग कर देंगे तो क्रिया की सबसे बड़ी विशेषता हुई कि एक ही वचन में प्रथम पुरुष में हम ती लगाकर वाक्य बना सकते हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग के लिए भवती, लेकिन निर्जीव में इसका प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निर्जीव को हम नहीं कहेंगे आप क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पर भवान बालकः गच्छति, भवती बालिका गच्छति न, और उसके बाद एक शब्द, क्योंकि एक जो है वो एक वचन में है, इसलिए एक का पुल्लिंग होता है एकः, स्त्रीलिंग एका, निर्जीव में एकम शब्द का प्रयोग करेंगे और इससे वाक्य बनाएंगे। और वाक्य बनाने का एकदम आधार है कि कर्ता जान गए, उसका एक क्रिया यहाँ निश्चित है कि ती छोड़कर और कोई नहीं लगेगा। पठती, गच्छति, धावती का प्रयोग करेंगे। एका बालका पठती, एका बालिका पठती, एकम फलम पतति। इस प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता ज्ञान समाप्त हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं।